वेलकम बैक गाइस इन अ न्यू व्लॉग। कल का व्लॉग मैंने डाला नहीं, बनाया है, डाला नहीं है, बस मैंने डाल दूंगा उसको, आज डाल दूंगा मैं। और ये व्लॉग कल आएगा क्योंकि कल काम में थोड़ा फंस गए थे, इस चक्कर में हम कल का व्लॉग नहीं डाल पाए। ऐसा नहीं है कि हमने आलस कर लिया, हमने बनाया नहीं, हमने बनाया पर हम डाल नहीं पाए। तो आज हम डाल देंगे कंफर्म। और हम अभी है ग्रेटर नोएडा, अल्फा बीटा गामा, अब पता नहीं कौन से में हूँ, मैं हूँ किसी में। बस मुझे रास्ता याद है, रास्ता याद था तो मैं आ गया, और रास्ता याद है तो जा रहा हूँ विदाउट एनी गूगल मैप्स एंड एनीथिंग्स, क्योंकि मैं रास्ता याद कर लेता हूँ। गूगल मैप्स पे हमेशा भरोसा ना करें आप, कभी आपको खाई में कुदा देगा, कभी आपको ब्रिज से कुदा देगा, कभी आपको कहीं घुसेड़ देगा, कभी कहीं घुसेड़ देगा। तो डू नॉट ऑलवेज ट्रस्ट गूगल मैप्स। जब भी आप कहीं जाएं, आप अपना रास्ता याद करें कि हाँ आपको रास्ता याद हो जाए, ऐसा करके सोचें और आप चले जाएं वहाँ पे। और क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया? हमारे बढ़िया, आपके बढ़िया है नहीं? तभी तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करोगे, नहीं तो आप लोग तो कुछ करोगे नहीं। ना कोई लाइक करता है, ना कोई सब्सक्राइब करता है, बस वीडियोस देख लेते हैं और चले जाते हैं। ऐसे थोड़ी चलता है मालिक, ऐसे ऐसे नहीं चलता। आपको सब्सक्राइब करना चाहिए वो। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर मैं अपना उसमें करूँ, मैं अपनी बाइक में साइलेंसर लगवा दूँ, तो एक तो हम लोग फील्ड में रहते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क रहता है हम लोगों के लिए, तो कहीं भी पुलिस पकड़ सकती है हम लोगों को और कहीं भी चालान कर सकता है। और ये लोग बिना हेलमेट, बिना साइलेंसर, मतलब बिना हेलमेट, बिना कुछ, और साइलेंसर लाउड वाला लेके निकले हुए हैं। इन लोगों को पुलिस नहीं पकड़ती और हम साला पूरा प्रॉपर टिच होके चलते हैं, तब भी धर लेती है कि आओ बेटा साइड लगा लो जरा। ऐसा क्यों? जनता जवाब चाहती है, और चाहती किससे? पुलिस वालों से। भाई साहब ऐसा क्यों? ओह नाइस कार। तो ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद है, हैरियर। मतलब अगर आपको एक प्रॉपर एसयूवी लेनी है, मतलब एसयूवी लेनी है, इसमें क्लास हो, कंफर्ट हो, सब हो, तो आप इस पे जा सकते हो। पर टाटा की आफ्टर सेल सर्विस थोड़ी बेकार है, और उसमें आप फंस सकते हो आफ्टर सेल सर्विस के लिए। बाकी ये टीन का डब्बा तो है ही आपके लिए। अगर आपको एवरेज चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ये टीन का डब्बा उठा लो, सबसे बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए टीन का डब्बा। और कई लोग बोलते हैं कि जो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक है या रॉयल एनफील्ड की कोई भी गाड़ी, अगर इनको आप हाई पावर पे लेके जाते हो, मतलब अगर इनको आप 80-90 पे क्रूज करोगे तो वो वॉवल करती है, ठीक है। अब मैं उनसे ये, और वाइब्रेशन इनमें बहुत ज़्यादा है। चलो वाइब्रेशन तो मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इट्स मतलब बनी उस चीज़ के लिए ना, लोहा है, आरी है यार, आप उसके लिए वाइब्रेशन के लिए बोलोगे। जो देखो, आरी ने वाइब्रेशन सॉल्व करी और स्टैंडर्ड का नया वर्जन निकाला गू जैसा, जो किसी को पसंद नहीं आया, तो फिर उन्होंने दोबारा उसको चेंज किया, अपना दूसरा वर्जन निकाला जो पुरानी स्टैंडर्ड जैसा है, वो सबको पसंद आया। अब आप वाइब्रेशन के लिए कंप्लेन करोगे यार। आप एक तो रॉयल एनफील्ड इज कॉल्ड मेटल, एंड इनका स्लोगन ही यही है कि मेड लाइक अ गन। यार गन में वाइब्रेशन नहीं होगी तो किसमें होगी यार? अब जब गन को आप शूट करोगे तो वो तो रिकॉल देगी आपको कि नहीं देगी? आप चाहते हो कि आपके पास गाड़ी बढ़िया हो, लुक्स बढ़िया हो, जिसमें आप बैठो तो लोगो राजा हो, और आप वाइब्रेशन के लिए बोल रहे हो यार, हद हो जाती है। मतलब आप ये समझो कि ये गाड़ी जो है, अभी आपको दिख रहा होगा कि मैं 80 पे क्रूज कर रहा हूँ, 80 पे मैं क्रूज कर रहा हूँ, सिंगल हैंडेड क्रूज कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने कुछ और लगा रखा है ना, सिंगल हैंडेड क्रूज है, मेरा एक हाथ दे रहा, और मेरे को कुछ भी मतलब ऐसा हैंडलिंग में, बॉबलिंग में आज तक इशू नहीं आया। तो मैं, जो लोग ये कहते हैं कि इनकी बॉबल होता है, हैंडलिंग में इशू है, हैवी ड्यूटी हैवी गाड़ी है, ट्रैफिक में दिक्कत आती है, तो बेटा आपके हाथों में कमजोरी है। आप ये समझो कि आपके हाथ कमजोर है, आपका शरीर कमजोर है। आप पूरा खुद 60 किलो के नहीं हो, आप 200 किलो की बाइक पे बैठे हो,
और आप उसको इजी हैंडल करना चाहते हो, कैसे होगा? बहुत मुश्किल है भाई। तो आप, और जो 60 किलो के बालक हैं उनको, उनके पास गाड़ी है सेल्फ वाली। अरे आप फिक्स से स्टार्ट कर देखो ना, आपसे स्टार्ट भी नहीं होगी, आपसे स्टार्ट नहीं होगी, आप चला नहीं पाओगे, तो वॉबलिंग का इशू नहीं आएगा। बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। 60 किलो के हमारा सेट लेके निकल गए। अरे भाई इतनी बढ़िया गाड़ी है यार। एक तो ये तेज चलाने के लिए बनी नहीं है। आप 80-90 चला रहे हो हाईवे पे, बढ़िया है। तेज चलाने के लिए गाड़ी बनी नहीं है कि आप 140, 120, 130। मैं इसे मैक्स 135, 140 लेके गया हूँ, मेरी चली जाती है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ काम कराया हुआ है, तो ये चली जाती है। अब बंदे कहते हैं कि भाई यार जा नहीं रही है, ये नहीं है। भाई इस चीज के लिए बनी नहीं है ना। अब जो रियल आरी लवर होगा, जो रियल आरी लवर होगा, जो रियल रॉयल एनफील्ड बुलेट्स, जो बुलेट का लवर होगा, अब उसे हमेशा देखना वो लो स्पीड में चलाएगा, कि फील उसका यार, क्योंकि आप फील लेके चलाओ ना, फील लेती है आपको गाड़ी। आप गाड़ी चला रहे हो, भगा रहे हो, क्या सोच के भगा रहे हो? क्या हो जाएगा भगाने? क्या मिल जाएगा आपको भगाने से? कौन सा आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा कि आज भगा ही लेते हैं 100? और मैं इसको मतलब, मैं ये मानता हूँ कि इसकी हैंडलिंग स्प्लेंडर से बेहतर है, इसका वेट रेशियो स्प्लेंडर से बेटर है। आप मतलब चलाओ, फील लो, आपको इतना मजा आएगा चलाने में। आप ये सोचोगे भगाते चले जाते, तो वो गलत बात है आपकी, कि भाई आप एक ऐसी गाड़ी, भगाने के लिए गाड़ी बनी ही नहीं है। भगाने के लिए आपको भगानी है तो इनकी गोरिल्ला है, वो भगा के देखो। आपको भगानी है तो आप भाई अपाची लो, आप BMW 310 लो, आप कुछ भी स्पोर्ट्स बाइक उठाओ ना भगाने के लिए। ये बढ़िया एकदम क्रूज करने के लिए बनी है, एक मतलब हैवी ड्यूटी गाड़ी। 90 पे आप क्रूज कर रहे हो, स्टेबल चलेगी भाई साहब, एकदम स्टेबल। देखो मैंने छोटे दोनों हैंडल लिए मेरे दोनों हाथ। लुक एट द स्पीड एंड जीरो वॉबलिंग। देखो आगे ये गड्ढा भी आएगा, जीरो वॉबल। तो ये सब, और जिनकी गाड़ी वॉबल करती है, या पहले अपना रिम चेक कराओ, सेकंड आपका अपना टायर प्रेशर चेक कराओ, आपकी बैरिंग्स चेक कराओ, आपका हैंडल भी चेक कराओ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ एंगल पे गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए वो वॉबल कर देती है। मेरी वाली ने आज तक मेरे को कभी वॉबल पे इशू नहीं किया है। हाँ वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन रहती है यार। रॉयल एनफील्ड है, आप उससे क्या चाहते हो कि जिस चीज के लिए वो दुख के लिए बनी है, वो दुख ही बंद कर दे? और एक 500 सीसी बुलेट भी आती है, वो बड़ा दुख है। इसको आप फील लो, मतलब जस्ट फील। अब मेरे पास एक वो है एक्सपल्स 200 4V। हाँ वो भगती है, जबकि वो ऑफ रोड के लिए, मैं मानता हूँ कि ऑफ रोड बाइक है, उसको भगाना नहीं चाहिए, पर वो 130 135 आराम से जाती है। मैं उसे लेके गया हुआ हूँ 130 135, वो आराम से जाती है, बहुत मतलब इजी। और वो ऑफ रोड भी अच्छा कर लेती है। अच्छा कि वो बनी ऑफ रोड के लिए। अभी वो सर्विस सेंटर में खड़ी है, जब वो आएगी तो हम उस पर ब्लॉग बनाएंगे, उससे ऑफ रोड भी करके दिखाएंगे आपको। और एक सुबह का ट्रेल भी लेंगे, जब हम जाएंगे वहाँ पे गुड़गांव में एक जगह है बढ़िया, वहाँ जाएंगे अभी। और नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि मैं बाइक का ब्लॉग ना डालूं, मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग डालूं। तो मैं बाइक से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे कजिन्स और मेरे चाचा मामी के लड़के जा रहे हैं साथ, तो वह हो सकता है कि मैं बाइक से व्लॉग ना करूं, पर बाय हैंड में व्लॉग करूंगा, ट्रेन का, इसका उसका। तो हम कहीं जा रहे हैं, अच्छी जगह पर जा रहे हैं, वो व्लॉग भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। अगर इन लोगों ने कुछ उल्लंघन पलती नहीं करी, कैंसिल नहीं करा एंड मोमेंट पे, तो अपन तो एकदम बढ़िया, एकदम अपनी बाइक है, बढ़िया चलाते हैं, बढ़िया करते हैं। और आप जब भी रोड पे बाइक लेके निकलो तो एक कॉन्फिडेंस के साथ निकलो कि आप गलती ना करो, और जो आपके आगे पीछे गलती हो रही है वो आप पहले से ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, अब आप समझो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ कि समझो, अब मेरे को हो गया बाइक चलाते आते कम से कम कितने 5-6 साल तो हो गए होंगे, अप्रोक्स 7 साल के आसपास हो रहे, शायद 5-6 साल तो कंफर्म हो रहे मुझे बाइक चलाते रोडों पे। होता यह है कि अब इतनी बाइक चलाते कि एक्सपीरियंस हो गया कि ये जो सामने बाइक जा रही है, लेफ्ट लेगी राइट लेगी, क्या करेगी बिना इंडिकेटर के। और कई बार वो जजमेंट गलत भी होता है आपको, पर अपनी सेफ्टी के लिए बाइक स्लो कर लो। क्यों ओवरटेक करना, जब आपको लग रहा है कि ये कर लेंगे
जैसे कि ये माँ से जो वैगनर वाले हैं, इन्होंने इंडिकेटर नहीं दिया, पर ये मारेंगे पूरा लेफ्ट दबा के। ये देखो, ये पूरा लेफ्ट दाबेंगे क्योंकि इन्होंने इंडिकेटर तो नहीं दिया इन्होंने, लेकिन लेफ्ट में तो आ ही गए। और जैसे कि मैं ऐसा यहाँ से निकला, अब मेरे पास मेरे बगल में ट्रक था जो ब्लाइंड स्पॉट था मेरा, उसके उधर कौन सी गाड़ी आ रही है उसको ओवरटेक करते हो वो नहीं पता है, और जो उसको ओवरटेक करके इस कट में घुस रही है, मतलब लेफ्ट राइट से ओवरटेक करके लेफ्ट कट में आ रही है, उससे बड़ा पागल कोई नहीं है, क्योंकि उसको ये नहीं दिख रहा है कि ट्रक के बगल से कोई बाइक वाला आ सकता है, क्योंकि ट्रक के बगल में जगह काफी है। आप उसको ओवरटेक कर रहे हो, आगे से मुड़ रहे हो, एक तो ट्रक स्लो होगा आपके चक्कर में, तो पीछे जाम लगाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपने बिना देखे पूरी काट दी और बाइक वाले ने भी नहीं देखी तो मेजर एक्सीडेंट हो जाएगा आप लोगों का। वो सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं हर किसी को। अब कोई बंदा बोले कि यार मैं तो ध्यान रख के चला रहा था फिर भी गिर गया, ध्यान रख के चला रहा था फिर भी एक्सीडेंट हो गया, यार तो सब पार्ट है, हो जाता है। और अगर आपका एक्सीडेंट हुआ मतलब आपका ध्यान नहीं था। बहुत रेयर केस होगा जहां आपका ध्यान भी होगा, जहां आप सब कुछ कर भी पा रहे होगे, पर आपकी ब्रेक्स नहीं लगेंगी, आप इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं कर पाओगे, तो उस समय आप अपना एक्सीडेंट कर सकते हो। जैसे कि मेरे साथ हुआ था लास्ट मंथ, क्या उसके लास्ट मंथ फरवरी या जनवरी में मेरे साथ हुआ था। मैं अपनी बाइक चला रहा था एक्सपल्स, किसी रोड पे उस साइड से मैं आ रहा था, ठीक है। मेरे सामने एक बलिनो वाला था और उसके सामने रोड खाली थी, तो वो बढ़िया चला रहा था, उसने भी हल्की सी स्पीड बढ़ाई, तो मैंने उसको देख के अपनी स्पीड बढ़ा दी कि चलो निकल लेते हैं इसको ओवरटेक करके। अब हुआ ये कि उसके सामने रॉन्ग साइड से, रात का समय था, एक एक्टिवा वाला अपनी लाइटें बंद करके आ रहा था। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइटें खराब थी, वो लाइटें जानबूझ के बंद करके आ रहा था ताकि पुलिस वाला उसको ना देख पाए, चाहे जो भी हो वो। और उस रोड पे लाइट भी नहीं है उतनी कि रात में आप देख पाओ, तो वो आ रहा था। अब बलिनो वाले को दिखा नहीं, दूर से उसने स्पीड बढ़ाई, उसको एकदम से वो नजर आया होगा, ठीक है, अपनी लाइट में। उसने ब्रेक मारी, कट लिया, मतलब उसने यहाँ चल रहा था, ब्रेक मार के कट यहाँ लिया, और मैं जिसके पीछे था तो मेरा एक्सीडेंट उससे हो गया। अब बलिनो वाले से मेरा राइट हैंड का ये चीज होती, ये लगा उसको बलिनो वाले को। अब उसमें दो चीज हो सकती थी, या तो मैं बलिनो वाले को देख के अपनी स्पीड नहीं बढ़ाता तो मैं पीछे सेफ रहता, ठीक है, और या तो मैं इमरजेंसी ब्रेकिंग कर सकता था, जो मैंने करी। पर ड्यू टू एबीएस और हमेशा एबीएस ठीक नहीं होता, मैं आपको ये बताऊं, हमेशा एबीएस ठीक नहीं होता, क्योंकि एबीएस जो होता है वो आपकी ब्रेकिंग पावर कम करता है। ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वो सोचते हैं एबीएस सेफ होता है, ये नहीं ना, एबीएस आपकी ब्रेकिंग पावर कम करता है ताकि आप गिरो नहीं। वही मतलब ऐसी बाइक की जो है, अगर मेरे उस दिन बुलेट होती तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि मैं इसको इमरजेंसी ब्रेक लेता और ये प्रॉपर रुकती। एबीएस नहीं रोकता बाइक को, एबीएस बस कट 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 कट, वो इस तरह से काम करता है, पावर देता है, कट करता है, पावर देता है, कट करता है ब्रेक को। तो उस लिए आपको उसको एबीएस या तो आप ऑफ कर लो। जब आपका एबीएस कहाँ काम आएगा, जब बारिश हो रही हो, क्योंकि बारिश होगी, आप ब्रेक करोगे, आप गिर सकते हो, स्किड कर जाएगी। तो आप एबीएस खाली बारिश में ऑन रखो, या कहीं आप रेत में हो तो ऑन रख दो एबीएस, क्योंकि स्लिप हो सकती है गाड़ी ब्रेक लेने से, तब आप उसको ऑन कर सकते हो। अगर आप डेली यूज में उसको ऑन रखोगे तो फिर तो बहुत बड़ा खतरा है वो आपके लिए, क्योंकि आप देखो ना, कितनी भी ऑफ रोड बाइक्स आती हैं, जो रैली रेस होती है, जो हम लोग मेरे को भी करनी है एक बार, उसमें एबीएस कार्ड दिया जाता है, एबीएस को कार्ड दिया जाता है कि ना 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 ना, ये तो होने नीचे गाड़ी में, क्योंकि वो ब्रेकिंग पावर बहुत कम कर देता है। वो आपकी ब्रेकिंग पावर बहुत कम कर देता है, और उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते उसके साथ। आपकी ब्रेकिंग पावर ऐसा करेगा कि आप ब्रेक मार रहे हो, कड़ 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 के जाके ठुक जाएगी आगे ठुकने से अच्छा है कि आप बाइक एक तरफ झुक जाए आपकी, तो आप संभाल लोगे कि आप बाइक चला रहे होते दिनों से कि ब्रेक लगाने से आपकी बाइक अगर झुकती भी है तो आप संभाल सकते हो। तो एबीएस आप ऑफ करें अपनी बाइकों का, मेरा तो यही मानना है। डेली यूज में आप एबीएस चला रहे हो, एबीएस लगा रखा है आपने, पहले जाओगे भाई बढ़िया करके एबीएस के चक्कर में। और ये बस देखो, सोनी
टूरिस्ट बस सर्विस, सन्नी टूरिस्ट बस सर्विस। ये गानी क्या, चंडी कॉलेज बिल्डिंग, चंडी, बाप रे बाप, नाम देख रहे हो, चंडी है। इसे देखो, अभी मैंने ब्रेक मारा तो एबीएस इस ब्रेक को थोड़ा और आगे लेके जाता है। एबीएस ऐसे काम करता है। तो आप हमेशा ही एबीएस पे निर्भर मत रहो। आपको लगता है आपके पास एबीएस है तो गाड़ी हो कितनी मतलब रुक जाएगी, बड़े नहीं, आप अपना एबीएस स्विच करो हमेशा। इसकी सिंगल चैनल को आप ये कर सकते हो कि अपने एबीएस को बैक टायर वाले जो डुअल चैनल, अगर डुअल चैनल एबीएस है आपके पास तो अपना फ्रंट बंद कर दो, रियर ऑन रखो। उससे होगा ये कि अगर आप दोनों ब्रेक एक साथ मारोगे तो आपका फ्रंट ब्रेक जो है वो आपको स्लाइड करने से बचाएगा, और जो पीछे वाला ब्रेक है वो आपको एक्सेस पावर नहीं देगा ब्रेकिंग की, वो एक बैलेंस बन जाता है। ओके